नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था और उसमें 26 लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया था और इसमें 15 से 16 लोग जो है वो जख्मी हुए थे। उस मामले में लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच एजेंसी है, वो इस पर काम कर रही है और आज एनआईए को यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई और एनआईए जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पहलगाम हमले की। और इस मामले में एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उससे उन दोनों लोगों से एनआईए को काफी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो मिली हैं और इन दोनों लोगों ने जो है वो आतंकवादी हमले से ठीक पहले अपने जो इनकी ढोक जिसे हट कहा जाता है वहां पे उनको शेल्टर दिया, उनको खाना दिया और उनको लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है, जो भी उनको सपोर्ट चाहिए था, जो जानकारी चाहिए थी उस पूरे इलाके की, वो भी दी। और इस मामले में अब एनआईए ने इन दोनों लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया है और इन दोनों लोगों की जो पहचान है वो परवेज अहमद जोहर के नाम से हुई है, जो कि बदकोट का, पहलगाम के ही बदकोट का रहने वाला है। और इसके अलावा बशीर अहमद जोहर ऑफ हिल पार्क, ये भी पहलगाम के हिल पार्क का ही रहने वाला है। और इन दोनों लोगों ने उन 3 आतंकवादियों की के बारे में जो है वो कई महत्वपूर्ण जानकारियां और सुराग जो है वो दिए हैं एनआईए को। और इसके साथ साथ ही ये भी आपको बताएं कि आतंकवादी हमले से ठीक पहले 22 अप्रैल को जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, उससे ठीक पहले इन दोनों लोगों ने हिल पार्क में जो एक हट थी वहां पे उनको ठहराया, उनको शेल्टर दिया, उनको खाना दिया और उनको जो पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए वो दिया। और अब इन दोनों लोगों को एनआईए ने जो है वो गिरफ्तार किया है। तो इन दोनों लोगों को जो है वो यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है, सेक्शन 19 के तहत। और इन दोनों लोगों से एनआईए को जो है वो कई अहम जानकारियां जो है वो मिली हैं और लगातार जो एनआईए है वो पहलगाम हमले की जांच में जुटी हुई है और कई महत्वपूर्ण सुराग जो है वो इसमें मिलने की उम्मीद है, जिसके चलते आगे जो है वो इसका एक और बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हो सकता है। तो इन तीनों आतंकवादियों के बारे में उन्होंने उनकी पहचान, उनके बारे में जो भी उनके पास जानकारी है वो दी है। और ये तीनों आतंकवादी जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादी बताए गए, जो लश्कर तोयबा से संबंधित थे। और उस वक्त जिस तरह से पूरी दुनिया ने जो है वो देखा कि किस तरह से पहलगाम में मासूम और निहत्थे जो यात्री थे, जो टूरिस्ट जो थे, उनको जो है वो निशाना बनाया और धर्म पूछकर, बाकायदा जो है वो एक एक का धर्म पूछकर जो है वो फिर जो है वो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और उसके बाद का माहौल और हालात आप जानते हैं कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक तनावपूर्ण माहौल बना और दोनों मुल्कों के बीच में सीधे तौर पर इसे जंग भी कह सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक किए और पाकिस्तान में जो है वो भारी तबाही की और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को घुटनों के बल ला खड़ा कर दिया और पाकिस्तान को अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी कि भारत को जो है वो रोका जाए। तो लगातार पहलगाम हमले को लेकर आज भी कई सारी चीजें हैं जो है वो रह रहकर सामने आ जाती हैं। और पहलगाम हमले के बाद एक तरह से कहें कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, या भारत की जो कूटनीति है, या भारत की जो रक्षा नीति है, या भारत की जो विदेश नीति है, खास तौर पर अगर पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो उसमें कई बड़े बदलाव जो है वो हुए हैं। और सीधे तौर पर भारत ने अब आतंकवाद के ऊपर जो अपनी पॉलिसी, जो अपनी डॉक्ट्रिन, जिसका भारत ने बार बार जिक्र किया है, देश के प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने जिक्र किया है कि अब किसी भी तरह के एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसी के तहत भारत उसे युद्ध मानेगा, जंग मानेगा और जंग की तरह ही, युद्ध की तरह ही उसे लड़ेगा। तो ये पूरा माहौल इस वक्त जो है वो पहलगाम हमले को लेकर है। और इसमें एक बड़ी खबर, जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि 2 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों लोगों ने आतंकवादी हमले से ठीक पहले 3 आतंकियों को शेल्टर दिया, खाना दिया और पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो भी दी। और उम्मीद की जा रही है कि एनआईए इन दोनों लोगों से काफी कुछ जो चीजें हैं वो निकालेगी। और बड़ी बात यह भी है कि अब देश में एक कानून जो है वो भी बना हुआ है
कि आतंकवादियों की मदद करने वाला भी आतंकवादी है, और इन दोनों लोगों को भी अब उसी के तहत, उसी कानून के तहत जो है वो डील किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर कहें कि इन दोनों को भी अब आतंकवादी ही माना जाए, क्योंकि आतंकवादियों का साथ देने वाले, समर्थन देने वाले, सपोर्ट देने वाले वो भी आतंकी हैं। तो ये दो लोगों को, दो आतंकियों को जो है वो एनआईए ने पहलगाम से गिरफ्तार किया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।